गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय सोनू अंकल जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना सत्संग करने के लिए मुझे आइडिया मिला। मैंने एक संगत से सत्संग सुना, आज ही सुना, कि वो माफी मांग रही थी अपनी कुछ गलती की वजह से जो उसने बचपन में की थी। उसी पर मुझे याद आया, मैंने अभी गलती की है, बचपना नहीं है, मैं मैच्योर लेडी हूँ, मेरे से गलती हो गई, अनजाने में मगर गलती हो गई है, और मैं उसके लिए गुरु जी महाराज को से माफी मांगना चाहती हूँ और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैंने ये पहले सत्संग में किया है, बोला है, मगर इतना क्लियर नहीं बोला है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ कभी, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, फिर वो याद आता है। तो अपने आप में सुकून लाने के लिए, उस चीज के सुकून लाने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ, ताकि ये मुझे रुकावट ना मिले बने। और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। ये माफी जब मैं उनको मांग रही हूँ, उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, मुझे माफ कर लीजिए जो मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई है। आपको पता है कि मेरी डॉटर की एक छोटी सी डॉग था, 6 पाउंड का था। वो हमारा बहुत प्यारी डॉग थी, वो बहुत ही प्यारी, इतनी सुंदर थी और इतनी समझदार थी और इतनी पेशेंस थी उसकी, और इंटेलिजेंट थी काफी, हर चीज मानती थी और अपनी पर्सनैलिटी भी उसको थी, जो नहीं मानना है वो नहीं मानती थी। बहुत ही प्यारी थी, उसको हम प्यार करते थे जैसे एज इफ शी वाज अवर ओन चाइल्ड। व्हाट कैन यू से, नॉट चाइल्ड, अ ग्रैंड चाइल्ड। तो उसको इतना प्यार करते थे। जुलाई में मेरी डॉटर ने उसको मेरे पास छोड़ा कुछ दिनों के लिए, और वो बहुत खुश थी हमारे साथ रहने के लिए। जब भी आती थी उसको जैसे वेकेशन हो जाता था हमारे पास आने से। तो एक रात को थोड़ी थंडर थी और स्टॉर्म भी आ रहा था। तो मोस्टली एनिमल्स डरते हैं थंडर या स्टॉर्म में, कई एनिमल ज्यादा, कई एनिमल कम, मगर वो बहुत डरती थी। जब भी कभी थंडर होता था वो सुनती थी, उसकी आवाज से ही डरती थी, वो भाग जाती थी और वो कई छोटे कॉर्नर में छिप जाती थी, अंधेरे में जाती थी, उसको लाइट अच्छी नहीं लगती थी, हमेशा छिप जाती थी। और कई बारी ऐसे जगहों पर भी छिपती थी वहां निकालना मुश्किल होता था, डेंजर। उस समय वो केयर नहीं करती कहाँ छिप जाऊं, वहां छिप जाती थी। ऐसा हुआ उस दिन रात को 1:30 बजे का टाइम था। तो मैं सोई थी, मेरे बेड पर आई और मेरे को सोने नहीं दिया, मेरे सिर पर आई। मैंने कहा क्या बात है, उसको मैं देख रही हूँ
उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी और वो घबरा रही थी। तो एकदम से मुझे ध्यान आया, ओ ये थंडर की वजह से घबरा रही है। तो मैंने उसको सहलाने लगी, उठाया, उसको गोदी में लिया, सारे हाउस में इधर उधर में मुंह करने लगी ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिले। लाइट नहीं ऑन कर सकती थी, वो ओवर घबराती थी उससे। तो बहुत अपनी तरफ से खेलने लगी, मगर वो किसी काम नहीं हो रही थी। तो फिर बाद में मैं इधर उधर उसकी हिला रही थी, फिर अपने सोफे पर लिटाया, वहां अपने साथ ही हाथ ऊपर रख के बीच में अब थोड़ा सा। तो इतने में अभी वो मुंह ही इधर उधर कर रही थी, मुझे आंख लग गई, क्योंकि 1:30 फिर 2 बजे बज गए थे रात के। मुझे ऐसे आंख लग गई और वो सोफे से आई और मुझे एकदम से आंख खुली और ढूंढने लगी कहाँ गई है ये। मैं चलाने लगी, कहाँ होगा, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा मैं अब सोफे से उठूंगी ऊपर तो पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा सोफा ऐसा है, इसको थोड़ा सा जब आप बैठते हो तो खींच भी सकते हो आगे। तो मैंने खींचा था, अब मैंने कहा मैं वापस लाती हूँ उसको, फेंको ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं, लाइट ऑन करूं, क्या है, कहाँ गई है। तो एकदम से मैं खींचा लगी सोफे को, एक स्क्रीम मुझे मिली, इतनी ऊंची स्क्रीम ऐसी आई, बहुत डरावनी स्क्रीम। तो मैं फिर गई समहाउ, लाइट ऑन किया, ये ढूंढने लगी कहाँ ये स्क्रीम कहाँ से आई। फिर ढूंढने लगी, मुझे मिली नहीं, कुछ नहीं मिला। एकदम से 911 को कॉल किया, मैं इधर उधर सारे हाउस में ढूंढने लगी उसको, मुझे नहीं मिली, कहाँ गया। फिर पुलिस आया, वो ढूंढने लगा, वो फिर वहां से देखा सोफे के नीचे, वो सोफे के नीचे आई थी, बहुत छोटी थी ना। और फिर उन्हें निकाला वहां से, सोफे से उसको नीचे से निकाला। तो बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। एकदम से उसको फिर एनिमल हॉस्पिटल में लेके गए, वहां भी उन्होंने देखा, कह नहीं कुछ नहीं हो सकता, वो वहां ही गुजर गई। फिर नेक्स्ट डे को मैंने बच्चों को बुलाया, वो आए, उसको क्रिमेट किया। और तब से मुझे उसका ये गिल्ट है काफी कि जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई और वो खत्म हो गई। तो जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख हो जाता है, मन को दुख लगता है और गिल्टी फील करती हूँ। मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरुजी महाराज को मुझे माफ़ी दीजिए, कृपा करके मुझे माफ़ कर लीजिए, कोई भी मुझे सज़ा देनी है, दंड देना है, दीजिए, इसी जीवन में दीजिए, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, जाने अनजाने में, मगर हुई गलती मेरे से, मुझे उसके लिए माफ़ी दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, जो भी कोई गलती मैंने लाइफ में की है आज तक, जाने अनजाने में, मुझे माफ़ कर लीजिए, मुझे माफ़ कर लीजिए गुरुजी महाराज, माफ़ी दीजिए। और उस इतनी जेंटल एनिमल को, छोटी सी डॉग को, उसको मुक्ति दीजिए, उसको मुक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। वो बहुत अच्छी सोल थी, बहुत प्योर सोल थी बेचारी। तो उसके बाद मुझे ये भी बोलना है कि कई बार ऐसे है गुरुजी महाराज, मेरी अगर तबीयत नहीं ठीक होती है, छोटी छोटी तबीयत मेरी कई बारी ठीक नहीं होती है, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, नेक्स्ट डे को थोड़ा सा उससे फर्क होगा, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो ठीक हो गई थोड़ी तो तीसरी हो जाती है। ये हेल्थ की प्रॉब्लम मुझे कॉन्टिन्यूस होती है, मगर उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे कष्ट, ये छोटे छोटे कष्ट में काटते हो, मेरे बड़े बड़े कष्ट, पता नहीं कौन से बड़े बड़े कष्ट आने वाले थे जो आप काट रहे हो, और छोटे कष्टों में इसको फिर खत्म कर रहे हो।
आहिस्ता 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 ख़त्म कर रहे हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और इसका भी शुक्राना कि आपने मुझे याद दिलाए माफ़ी मांगो, उसके लिए जो तुमने अपराध किया है उसके लिए माफ़ी मांगो, ओपनली माफ़ी मांगो। मैंने पहले भी माफ़ी मांगी थी, मगर उस समय मैं हिचकिचा रही थी वो माफ़ी मांगने में। मगर इस समय मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे साथ हमेशा अंग संग रहने के लिए, मेरी ये बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ लाइफ की छोटे छोटे में काटने के लिए मैंने आपसे कई अरदासें की है, अभी कोई पूरी नहीं हुई है। मगर ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरणों में रखी है मैंने, आप उनको करोगे, अपने सही टाइम पर करोगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे। और मुझे अब इसके लिए बहुत शुक्राना आपको करना है कि उस बात के लिए जो मुझे कुछ भी अरदासें है आपके चरणों में, आपको पता है, मुझे उसकी आप फिक्र ही नहीं है। मुझे आपने मन में उसके लिए इतना पीस रखा है, पीस दिया है कि मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ। ऐसे आनंद में रहती हूँ उसके लिए कि मेरी जैसे प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु जी है। वो जो सही समझेंगे वही करेंगे। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है, आप तो मेरे गुरुपा है। मैं आपके साथ ओपनली बात कर सकती हूँ, जो मुझे मन में खुशी होती है, गम होती है, कुछ भी होता है, मैं आपको बता सकती हूँ। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, सोनू अंकल जी एंड गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, अगर मेरे को सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो मुझे माफ कर लेना। अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7150। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की रहमतों का तो हम बखान कर ही नहीं सकते। उनकी ब्लेसिंग्स निरंतर बरसती हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने शुक्राना किया या नहीं, हम मंत्र जाप भी करते हैं कि नहीं। वो अपनी दया दृष्टि अनवरत हम पे बरसाते हैं। और जब हमें मैसेज आते हैं ना शुक्राना कर, हम तो शायद उसमें भी चूक करते हैं। मेरे पास इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग हैं गुरु जी के, पर वही शेयरिंग में थोड़ा आलस। तो आज तो गुरु जी ने कहा कि चल उठ, और मुझे लगा कि हाँ आज तो गुरु जी की आज्ञा का पालन होना चाहिए। संगत जी, अभी मैं पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से आई और चलने से पहले ही जैसे बोल कर आई, गुरु जी साथ चलो। और मेरा बीपी बहुत हाई था, मेडिसिन के बाद भी मैं थोड़ा स्टेबल नहीं थी। मेरी डॉटर को भी बहुत फिक्र थी, पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी जैसे ही मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊंगी मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन ठीक ठाक तो गुरुजी ने पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया सफ़र रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्राना करने में मैंने आलस किया। तो अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए। आप पल पल संग रहते हो। कोई मुश्किल आती थी उसको 1 सेकंड पहले ही गुरुजी टाल देते हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मैं ट्रेन में अपनी बेटी के साथ जा रही थी और ज़रा सी मेरी लापरवाही से मैं छूट गई, लेकिन गुरुजी ने तो करिश्मा ही कर दिया। नेक्स्ट स्टेशन पर ही मैं उतर गई। मेरी बेटी ने भी मुझे
कैच कर लिया और गुरुजी का फ़ौरन मैसेज आया, फिर बचा लिया ना तेनू। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम। और बड़े मंदिर जाने की तो बहुत स्ट्रॉन्ग हसरत लेकर आई थी कि आते ही पहले बड़े मंदिर जाना है। मेरा बेटा भी मानता नहीं था, अकेले जाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ना छोड़ कर आ जाओ। और गुरुजी का करिश्मा देखो, जैसे ही हम बड़े मंदिर के बाहर अभी मेन गेट तक पहुँचे, तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा आप उतर जाओ और मैं गाड़ी वापस ले जाऊँगा। तो सेवादार ने कहा अंकल गाड़ी अंदर ले जाओ, अंकल गाड़ी अंदर ले जाओ। और ठीक आश्रम में बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के सामने वाली पार्किंग में वहाँ जाकर गाड़ी लगी। अब मैं तो इसी चीज़ से अंदर से ही गुरुजी के लिए इतना धन्यवाद निकला कि इससे बड़ा करिश्मा कुछ हो नहीं सकता। और फिर मेरा बेटा वहीं रुका, हम गए, मैं और मेरी फ्रेंड अंदर गए, हम लंगर करके आए, आधे घंटे में आ भी गए। इतनी अच्छी सेवा, इतना अच्छा माहौल, कोई झंझटबाजी नहीं, बहुत सारी खूब सारी चाय मिली, कि कई बार आधा ग्लास चाय मिलती थी तो हम तो दूसरी भी ले लेते थे। और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लंगर प्रसाद मिला। गुरुजी की तो रहमतें ऐसे बरस रही थी, इतने प्यारे दर्शन हुए, उसके लिए भी कोटान कोट शुक्रिया, शुक्राना 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 प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और हर वो छोटी बड़ी घटना जो हमारे आसपास हर रोज होती है, उसका संकेत गुरुजी कैसे देते हैं, पहले से ही खबर देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया हाउ डज इट हैपन, बट गुरुजी ऐसे कभी नहीं होगा कि वो आपसे डिस्कनेक्ट हो। मैं उनके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ और अपनी सारी संगत को कहती हूँ कि बस अपना विश्वास बनाए रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी हमें छोड़ दें। हम नादान मूर्ख बच्चे चाहे लापरवाहियाँ करें, बट गुरुजी नहीं छोड़ते। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ऐसे ही और बहुत सारे सत्संग मैं फिर से शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1472। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਗਿਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਦਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਚੋਟ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਰੀ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੂਲੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੂਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲਸਤਰ ਚੜਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਲੀ ਦੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6070 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
हुआ क्या कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक आंटी मुझे मिले। लाइक वो नेल एक्सटेंशन का है एंड शी इज़ द ओनर। तो मैं 1-2 बार गई वहाँ पर, तो एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आंटी मैंने ना गुरुजी के बारे में बहुत सुना, तो मैंने आपके हाथ में भी ब्रेसलेट देखा, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। ठीक है, उनके गुरुजी के बारे में। तो मुझे भी उनसे बात करके अच्छा लगा कि फिर क्या हुआ कि जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं दोबारा से उनके पास नेल्स के लिए गई। नेल्स के लिए तो हम काफ़ी बातें कर रहे थे, तो गुरुजी के स्वरूप की बात आई। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, गुरुजी बोलते हैं कि मेरा स्वरूप कभी भी पैसे से नहीं लेना होता है। बट जैसे मैंने बोला मैंने तो लिया था क्योंकि मुझे देने वाला कोई नहीं था। तो फिर आंटी बोलते मैं भी बोला नहीं, आप नहीं लोगे, मैं आपको दूँगी। मैंने उस टाइम उनको बोला कि थर्सडे मेरा बर्थडे है 27 को, और थर्सडे ही गुरुजी का वार है, और मेरी कोई भी चीज़ अगर मैं करती हूँ तो वो थर्सडे को ही होती है, तो मैं आपको थर्सडे को दूँगी। तो आंटी बोलते ठीक है, ये हो गया। तो आज मैं वैसे ही गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मुझे उनको आपका स्वरूप देना है, तो मैं कौन-सा वाला दूँ? एंड यू वोंट बिलीव, मैं सत्संग सुन रही थी, अभी मुझे ध्यान नहीं है। उस सत्संग में आंटी ने कोई बात करा गुरुजी के स्वरूप का ही, येलो स्वरूप का, ठीक है? पहला तो मिरेकल ये हो गया कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि येलो स्वरूप। दूसरा, जिन आंटी को मुझे देना है, वो इंस्टा में कुछ कर रहे होंगे स्क्रॉल, तो उनको एक रील मिली और वो उन्होंने मुझे भेजी, जबकि मैंने वो रील देखी नहीं थी। और उसमें क्या था कि तेरे घर स्वरूप आने वाला है, और कौन-सा स्वरूप उस रील में, येलो कलर का। और फिर मैंने आंटी को बताया कि मैंने जो आपके लिए स्वरूप किया वो भी यही स्वरूप है। मतलब कितना गुरुजी हमारी सुनते हैं, मतलब हमारे अगर कुछ डाउट भी होता है सुनते हैं। ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो गुरुजी नहीं करते हैं, क्योंकि शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। बट वो करते भी हैं, और मतलब टाइम लेते हैं उसमें, मतलब जो सही टाइम होता है, वो उसमें ही वो चीज़ वो होती है फिर। ठीक है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि मैं तुझे सब उन नेगेटिव लोगों से दूर करूँगा, जो मतलब तेरे सामने से तो तुझे शो करेंगे कि तेरी हैप्पीनेस में, सक्सेस में बहुत हैप्पी हैं, बट अदरवाइज़ वो है नहीं है। तो मैं अपना ये सत्संग बहुत बार बोल चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं गुरुजी को बार-बार बोलती थी, मुझे बार-बार गुरुजी ने उन लोगों का चेहरा दिखाया। फिर भी मैंने बोला ठीक है, फिर मैं मान जाती थी, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अकेले थोड़ा रहेंगे, फ्रेंड्स भी तो होने चाहिए, जबकि वो मेरे बहुत क्लोज़ हैं। हम कहीं पर गए और उन लोगों ने मुझसे वहाँ शादी में बात नहीं करी, मतलब एक एटीट्यूड दिखाया। तो मेरे को गुस्सा आया कि तुम लोग मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, लाइक सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए कि मैं जिस फैमिली से हूँ, मैं तब एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ, और तुम लोग मुझे कुछ हो नहीं फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो। बट स्टिल गुरुजी बोलते हैं ना, छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है। बट ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, दिल में तो आ जाती है ना कि मैंने कभी घमंड नहीं करा कि मैं कौन-सी फैमिली से हूँ, मेरे पास क्या है, क्या नहीं, क्या है, तुम्हारे पास क्या है, कभी भी नहीं। हमेशा मैं नीवा होके रही। अगर कभी कुछ होता भी था, जैसे डिनर पे हो तो कुछ चीज़ भी कम हो जाती थी, तो मैं कुक को बोलती थी कोई बात नहीं, आप उनको सर्व करो, मैं बाद में खा लूँगी। अगर कितनी बार तो ऐसा हुआ कि कितनी बार खाना भी कम पड़ा, बट मैंने उन किसी को फ़ील नहीं होने दिया कि मुझे भी बहुत भूख लगी थी। उन लोगों ने बहुत बार तमाशे करे, बहुत बार कर मैंने इग्नोर किया। बट उस शादी में जाने के बाद गुरुजी ने मुझे बोला था, लोगों के चेहरे तेरे सामने आएँगे और तू रेडी हो जा, और सही में बार-बार, बार-बार गुरुजी ने मुझे उन लोगों के लिए बोला। सो अब मैंने सोच लिया है, अगर वो मुझसे बात करते, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात नहीं किया शादी में, मैंने भी नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, मेरे बर्थडे पे विश कर देंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है। कोई हमारा कुछ करने थोड़ी आ रहा है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, कोई थोड़ा आता है कुछ करने के लिए। तो मतलब इतना अच्छा दिया, और गुरुजी ने दूसरी तरफ इस आंटी को मुझसे मिलवा दिया। इतनी प्यारी आंटी, मतलब उनको भी घमंड नहीं कि इतना अच्छा काम है, इतनी अच्छी फैमिली है उनकी भी। तो गुरुजी को जिससे हमें जोड़ना होता है वो जुड़वा देते हैं। लेट जुड़वाते हैं, लेट मिलवाते हैं, बट मिलवाते हैं। और भी बहुत ज़्यादा सत्संग है, लाइक कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी होती हैं, कभी तो मैं सोचती हूँ गुरुजी ये क्या हो रहा है? कभी वो रुक जाती हैं, फिर वो होना शुरू हो जाती हैं।
मुझे गुरुजी के कुछ समझ नहीं आता है और मैं गुरुजी से गुस्सा भी हो जाती हूँ। बट अब मैंने बोली गुरुजी ठीक है, आपको जो करना है आप करो, मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि गुरुजी जैसे हमें बोलते हैं, मुझे तो मैं तो कर रही हूँ कि 40 डेज़ तूने मेरे स्वरूप के सामने बैठना है 10 मिनट। एंड पता नहीं क्या होता है ऐसा कि जब मैं गुरुजी के वो 10 मिनट्स बैठती हूँ, मुझे रोना ही आता है। फिर मुझे ध्यान आता है कि गुरुजी बोलते हैं कि कोई भी अगर कोई नेगेटिविटी तेरे ऊपर करेगा, वो तेरे तक पहुँचने नहीं दूँगा मैं। वो आंसू से वो ठीक करते हैं कि क्या, मुझे खुद को समझ नहीं आता है कि मैं इतना हैप्पी मूड में होती हूँ और जब वो 10 मिनट के लिए गुरुजी के सामने बैठती हूँ बिल्कुल शांत होके, और इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, समझ ही नहीं आता है। कुछ ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं कि गुरुजी को देख रही हूँ और रो रही हूँ। मतलब ये चीज़ मैंने कल रात को नोटिस किया कि हर बार ये चीज़ होती है और एक बार नहीं बहुत बार होती है और उसके बाद मैं खुश हो जाती हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगा तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी बोलते हैं कि जो तेरे पे नेगेटिव करेगा जितना करेगा नेगेटिव करता रहे, क्योंकि उसको नहीं पता कि तेरे सर पे किसका हाथ है। और ये मैसेज भी मुझे इतने ज़्यादा आते हैं। गुरुजी मुझे बोलते हैं जो तेरे साथ गलत कर रहा है, तुझे गलत बोल रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ और लोग भी मुझसे डरते हैं कि इसको कुछ भी बोलेंगे ये जवाब देगी। ऐसा थोड़ी है कि लड़की हैं तो कोई कुछ भी बोल देगा, किसी की बहू हो तो बहू को ये तो नहीं है कि वो बोलेगी नहीं। तो मतलब मैं भी चुप नहीं रहती हूँ। बट गुरुजी मुझे बार-बार बोलते हैं तू शांत रह, क्योंकि जो गलत बोलेगा और जो तेरा गलत करने की सोच भी रहे हैं ना, उनको करने दे, क्योंकि उनको जवाब मैं दे रहा हूँ और उन लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ कि तुम लोग कुछ भी कर लो, अब ये लड़की पहले की तरह नहीं है। ठीक है ना? हम लोग सोचते हैं फीमेल हैं कि रिलेशंस हैं, रिलेशंस टूटने नहीं चाहिए, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिलेशंस में तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती हो, हैप्पीनेस नहीं मिलती, तो उस रिलेशन का सोचो भी मत। मतलब दोस्त तो आते-जाते रहते हैं, तो अब तो मैंने भी ये चीज़ सोच ली है कि नहीं, मुझे एक बार नहीं, मुझे बहुत बार गुरुजी ने बोला और हर बार मैंने इग्नोर किया, बट अब नहीं गुरुजी, थैंक यू गुरुजी मेरी आँखें खोलने के लिए कि लोग कितनी मतलब दुनिया है। एंड बीनाथ बी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक सत्संग सुनाऊँगी जो मुझे गुरुजी के बार-बार मैसेजेस आते हैं, बंद दरवाज़े भी जो थे वो तेरे लिए मैंने खोल दिए और मुझे इतना उसमें काम करना पड़ा। बस मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, बंद दरवाज़े जो थे अब वो भी खुल गए और खुद तेरे पास चल के आएँगे। तेरा घर का सपना पूरा होगा, तेरे को बहुत बड़ा घर मैं ब्लेस कर रहा हूँ। बस तू शुक्राना करती जा और ब्लेसिंग लेती जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। और जितने नेगेटिव लोग हैं जो हमसे खुश नहीं होते हैं, प्लीज़ गुरुजी अब मैं खुद बोलती हूँ, हम हमें उनसे दूर ही रखो। अकेले रहो, फैमिली के साथ रहो, हस्बैंड के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, भाभीज़ के साथ रहो, बट मतलब ऐसे दोस्त लाइफ में मत दो किसी की भी जो ऐसे हैं। एंड गुरुजी कुछ भी मुझसे गलत मत करवाना कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। एंड सॉरी मेरे को एक और मैसेज याद आ गया, मुझे नहीं पता कैसे। मुझे गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था कुछ दिनों के लिए, पता नहीं 7 डेज़ और 21 डेज़, तू सिर्फ़ इतना बोल, मेरे साथ जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा। और मैं बोलती हूँ ये चीज़। अब ये किसके लिए एकदम से मेरे दिमाग में आई ये चीज़, ये होता है। हम भी सत्संग सुनते हैं ना कि कुछ बोलते हैं कि ये एकदम से आया, तो फिर हम सोचते हैं एकदम से कैसे हो सकता है? बट दैट्स ट्रू। मेरे तो दिमाग में नहीं था कि मैं ये चीज़ भी बोलूँगी, मैंने तो शुक्राना भी कर दिया। तो गुरुजी ने बोला है, कुछ समय के लिए ये भी बोल, मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी मेरे मालिक, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सुनो अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का इतना अद्भुत और चमत्कारी सत्संग, ये शुक्राना सत्संग है जो मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरु जी का आदेश होगा वही मैं आप सबके साथ शुक्राना सत्संग साझा करूँगी। गुरु जी, शुक्राना सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, क्या ही बताओ, इतना अद्भुत, इतना चमत्कारी सत्संग। अगर मैं ये कह दूँ कि आज का सत्संग इतना पावरफुल, इतना ब्लेस्ड और इतना चमत्कारी रहा है कि मैं अभी तक संगत जी, गुरु जी का, मैं बस गुरु जी से यही कह रही हूँ, गुरु जी मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ, क्योंकि शुक्राना सत्संग बहुत ही, शुक्राना शब्द अपने आप में बहुत छोटा है। जो ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी देते हैं, जो चमत्कार हमारे साथ गुरु जी करते हैं, उसके सामने शुक्राना शब्द बहुत बहुत छोटा है। फिर भी गुरु जी, आपके श्री कमल चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसे स्वीकार करिएगा गुरु जी, प्लीज़ इसे स्वीकार करिएगा। संगत जी, क्या बताऊँ, आज सुबह अमृत वेला के टाइम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3:33 AM सुबह के वक्त, संगत जी, ज़्यादा तो आदेश नहीं है गुरु जी का कि मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील करूं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं गुरु जी की प्यारी लाडली दी, गुरु जी की ब्लेसिंग से, माता रानी संतोषी माता जी की ब्लेसिंग से हम यहाँ सिडनी के निवासी हैं अब, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के बड़ी ही असीम कृपा से। तो संगत जी, ये अमृत वेला सत्संग है और आज सुबह जैसे मैंने बताया 3:33 AM के आसपास करीब अमृत वेला के टाइम पे रेगुलरली मैं बच्चों के रूम में जब भी काम से फ्री होती हूँ या बीच में कब रेगुलरली जाती रहती हूँ। तो संगत जी, बच्चों के रूम में जैसे ही मैं जाती हूँ, मैं बच्चों को चेक करके उन्हें जो भी उनकी क्विल उन्हें देखती हूँ, उन्हें क्विल कवर अगर कवर करना है वगैरह वो देख लेती हूँ। फिर बच्चों को सहलाना और फिर कर्टन्स चेक करती हूँ, विंडोज़ चेक करती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं कर्टन्स चेक करने गई हूँ, बंद करने गई हूँ, बिल्कुल कर्टन्स की आड़ से, पर्दों की आड़ से मैंने जब खिड़की के बाहर देखा, ग्लास विंडो के बाहर, आप यकीन मानिए इतना क्लियर स्काई। संगत जी, यहाँ पे सिडनी में जहाँ हम बसे हुए हैं वहाँ पे स्काई स्केपर्स यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ सिटी में होती है, सबब साइड में हाउसेस बने होते हैं। तो हम आप जैसे मेंशन में रह रहे हो या हाउसेस में रह रहे हो, 1 या 2 मंजिल की हाउसेस होते हैं यहाँ पे, और आप अगर ऊपरी मंजिल से खिड़की की तरफ से बाहर देखो तो क्लियर स्काई दिखता है आपको। तो
तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने कर्टन्स बंद करने की शुरुआत करी, कर्टन्स वैसे बंद ही थे बट कॉर्नर्स हमेशा मुझे आदत है कि मैं कॉर्नर्स से अच्छे से बंद करूँ ताकि सुबह होते ही ना बच्चे एकदम वैसे तो सूरज दादा की किरणें आए रूम में बहुत अच्छा लगता है, बट बस अंधेरा अच्छे से हो और बच्चे रात में सो पाए, इस करके मैं हमेशा कर्टन्स चेक करती हूँ। जैसे ही मैंने कर्टन की आड़ से बाहर देखा संगत जी, आसमान, खुले आसमान की तरफ, वैसे ये हर रोज़ मैं करती हूँ संगत जी। मैं बता दूँ आपको पहले ही कि ये हर रोज़ का मेरा काम है। जैसे ही बच्चों के रूम में रात में जाना, उन्हें चेक करना, खिड़कियों की ओर जाना, खिड़कियाँ चेक करना, कर्टन चेक करना, लेकिन ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आज मेरी नज़र जो है वो खुले आसमान पर गई है और संगत जी क्या ही बताऊँ, एक चमकते हुए तारे की ओर मेरी नज़र गई और मैं बस वहाँ ठहरी गई, वहाँ खड़ी ही रह गई। और संगत जी पहले तो इतना वो तेज़ चमक रहा था वो तारा, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, इतना तेज़ चमक रहा था। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि ये टूटता हुआ तारा है जो बिल्कुल इतना ब्राइट है और बस वही तारा नज़र आ रहा था पूरे आसमान में, सिर्फ एक, तो विच इज़ अगेन वेरी लकी, हम सब जानते हैं। तो बट इतना ब्राइट था वो, इतना तेज़ था, तो मुझे ये लगा कि ये शायद टूटता हुआ तारा है। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं मेरे ना आई साइड्स नंबर्स शायद बस गुरुजी ने आई साइड अच्छी सी नाइस ब्राइट ब्लेस करी है। जो भी आंखों की प्रॉब्लम है गुरुजी ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं यूजुअली ग्लासेस, चश्मा पहनती हूँ दूर की चीज़ें देखने के लिए। तो संगत जी पहले तो मुझे ये भी नहीं विश्वास हो रहा था कि ये टूटता हुआ तारा ही है, पर आप यकीन मानिए मैंने कहा नहीं ये है तो टूटता हुआ तारा, इतना ब्राइट नज़र आ रहा था। ये सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार है कि इन्होंने इतनी ब्राइट आई साइट दी उस वक्त के लिए, और ऐसे लग रहा था बिल्कुल मेरे करीब है आसमान और बिल्कुल मेरे करीब है वो टूटता हुआ तारा, और मैं जैसे हाथ विंडो से बाहर करूँगी तो मैं इसे पकड़ भी सकती हूँ। इस तरह से नज़ारे चमत्कारिक रूप से गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी। अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी ने ये यकीन दिलाया कि टूटता हुआ तारा नहीं है संगत जी। उस तारे में से, उस चमकते तारे में से मुझे शिवजी के 2 नेत्र के दर्शन हुए हैं संगत जी, वेरी क्लियरली। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगेन संगत जी मैं अपना बताती हूँ, हम नादान बुद्धि, मैं अपना क्या ही बताऊँ, हमें जब गुरुजी दर्शन देते होते हैं ना तो हमें ये लगता है हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं संगत जी। हम वैसे तो बहुत कंप्लेन करते रहते हैं गुरुजी से, गुरुजी कब दर्शन दोगे, लेकिन जब गुरुजी दर्शन देते होते हैं तो हम विश्वास नहीं करते होते हैं संगत जी। गुरुजी ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिकली मेरे कानों में आवाज़ दी और गुरुजी ने ये भाव दिए कि शिव जी के नेत्र स्वरूप में तुझे दर्शन दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही साथ संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी, गुरुजी साक्षात मेरे साथ टेलीपैथिकली अंतरात्मा से जुड़े हैं गुरुजी हमारे, है ना संगत जी। हम सब जानते हैं गुरुजी इज विद इन अस, गुरुजी इज ट्रूली विद इन अस। हमारे अंग संग साए हैं, हमारे सर पर हमारे शिवजी का हाथ है, हमारे शिवजी स्वरूप गुरुजी का हाथ है, हमारी बाह पकड़ रखी है गुरुजी ने, हमारे अंग संग साए, हमारे अंतरात्मा में विराजमान है गुरुजी। जो है आज मुझसे क्लियरली टेलीपैथिकली, उनकी आवाज़ कानों में इतनी क्लियरली आ रही थी, टेलीपैथिकली बात कर रहे थे गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, क्या ही बताऊँ आपको संगत जी। वो जो 16 मिनट का मेरा शुक्राना जो मेरा सत्संग है, जो चमत्कारिक रूप से गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं धन्य हो गई गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना संगत जी। वो
आप यकीन मानिए मैं ना बार बार अपने आप से पूछे जा रही हूँ गुरुजी से, मतलब अपने आप से कही जा रही हूँ कहीं एरोप्लेन तो नहीं है। मैं नीचे ऑफिस में, जैसे मैंने बताया मैं बच्चों के रूम में थी संगत जी, मैं नीचे ऑफिस में मैंने अपने ग्लासेस यानी कि मेरे स्पेक्स, चश्मा, मेरे ऐनक जिसे कहते हैं हिंदी में, चश्मा मैंने वहीं रखे हुए थे होम ऑफिस में। तो मैं ना बार बार गुरुजी से कहे जा रही हूँ गुरुजी मैं नीचे से ऐनक ले आऊँ, मैं चश्मा ले आऊँ, अपने ग्लासेस ले आऊँ। गुरुजी कहीं एरोप्लेन तो नहीं है गुरु। तो फिर देखिए संगत जी चमत्कार देखिए, गुरुजी ने क्लियरली मुझे टेलीपैथिकली कानों में आवाज़ देकर कहा ध्यान से देख, मैं तेरी ओर आ रहा हूँ। संगत जी वो लिटरली मेरी ओर नेत्र आ रहे थे, और जैसे दिवाली में हम कैंडल नहीं लगाते होते जिसके नीचे गोल्डन से तार या रिबन्स लटक रही होती है, वैसे वो जैसे बस करीब जैसे वो शिव जी के नेत्र के साथ वो एक बस गुरुजी मुझे एक भाव दे रहे थे, एक संकेत दे रहे थे कि देख तेरी और भी हम पास, गुरुजी पास आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जैसे मुझे गुरुजी ने यकीन दिलाया, मैं इतनी खुश संगत जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि जब मैंने पहले गुरु पूर्णिमा के सत्संग पुराने और नए संगत से सुना है तो उन्होंने कई बार शुक्राना किए गुरुजी के कि गुरुजी ने उन्हें फुल मून डे गुरु पूर्णिमा के दिन चांद के स्वरूप में दर्शन, चांद में गुरुजी साक्षात नजर आए, दिखाई दिए, गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। तो मैंने कई बार गुरुजी से कहा है गुरुजी मुझे कब दर्शन दोगे आप इस तरह। वैसे तो मेरे बहुत शुक्राने सत्संग है, गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, ड्रीम दर्शन में चंदन महक स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, गुलाबों की महक स्वरूप में दर्शन देते हैं, ओम स्वरूप में दर्शन देते हैं। अनेकों शुक्राने सत्संग है संगत जी जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, इनफैक्ट गुरुजी शेयर करवाएंगे, हम तो क्या ही है। पर संगत जी जो आज का अद्भुत सत्संग है ना, वो मैं क्या ही बताऊँ आपको, धन्य हो गए संगत जी। सच में हम जो संगत परिवार है इस जन्म में तो हम बहुत बहुत धनी हो गए संगत जी, जो साक्षात इस कलयुग में शिव जी स्वरूप गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमें अपनी रक्षा कवच में रखने के लिए, बच्चों को अपनी रक्षा कवच में रखने के लिए, बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए, बच्चों की बाह पकड़ने के लिए, बच्चों की ओर से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें अपनी संगत चुना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना बच्चों को भी आपके साथ जोड़ने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। आप ही की देन है दोनों बच्चे, उनका भी शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। संगत जी पल पल एक सत्संग है, पल पल एक शुक्राना सत्संग है। क्या ही बताऊँ, हर रोज इतने चमत्कारी शुक्राने सत्संग है संगत जी। मैं अभी तो यही कहूँगी कि बस गुरुजी ने संभाल रखा है, सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर दुनिया भर की ऐश करवा रहे हैं गुरुजी, दुनिया भर के ऐश और आराम दे रखे हैं संगत जी। जो मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात से बाहर बढ़कर गुरुजी ने दिया है। शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना है मेरी संतोषी माता जी का। मैं संतोषी माता जी को भी बहुत मानती हूँ संगत जी। संतोषी माता जी शिव जी के सुपुत्र श्री गणपति जी, गणेश दादा जी के सुपुत्री है संतोषी माता जी, यानी कि हमारे शिव जी की पोती हुए। तो संगत जी मैंने हर सत्संग में, ऑलमोस्ट हर सारे सत्संग में ये कहा है कि मुझे तो गुरुजी का प्यार ब्याज में मिल रहा है। कहता है ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो दादाजी का प्यार यानी कि
संतोषी माता जी की बेटी हूँ और शिव जी उनके दादाजी हैं, तो उनका प्यार मिल रहा है। सो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी इतनी मिठास भरी दुनिया जो आपने दिखाई है अब आपके साथ जुड़ने के बाद। मेरे सारे जो बस संगत जी क्या ही बताऊँ, जो नाम के रिश्ते थे वो गुरुजी ने अपने आप ही पीछे करवा दिए, और जो अब जीवन जी रहे हो ना वो असली जीवन है। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे अपने आप से पहचान करवाने के लिए, मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि आप मेरे अंग संग सहाय हो, मेरे परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता, इस दुनिया में, सृष्टि में जो भी जीव जंतु, जो भी जीव है, वो सब कुछ आप ही की ब्लेसिंग्स के तौर पे है संगत जी। पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, हम मनुष्य, सारे जीव जीवन, सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। सूरज दादा की किरणें, सारे देवी देवताओं के स्वरूप, सब हमारे गुरुजी में समाये हुए हैं। सब साक्षात शिव जी स्वरूप हमारे गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैं तो बस ये कहूँगी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमारी बाह पकड़ने के लिए, शुक्राना हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए, शुक्राना बच्चों को आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया, उन्हें भी आपकी संगत बनाए, उनका विश्वास बनाए रखना मेरे मालिक, मेरा विश्वास बनाए रखना। संगत जी, अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी, संगत जी, गुरुजी ने जो आज टेलीपैथिकली बात करी है, जो मैं कह रही थी, गुरुजी ने कानों में बड़ी दृढ़ता से, बड़ी फर्म आवाज में, इतनी प्यारी आवाज में गुरुजी ने बात करी है। संगत जी, दिल के जो भी कंप्लेंट्स, कई बार हम नाराज हो जाते हैं गुरुजी से, बस आज का ये बहुत ही पॉजिटिव भरा सत्संग है, तो गुरुजी कहता है बस कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, क्योंकि संगत जी ये ब्लेसिंग्स के तौर पे आप सब संगत परिवार के पास ये शुक्राना सत्संग पहुंच रहा है। आप सारे ही, गुरुजी कह रहे हैं, आप सारे ब्लेस्ड हो रहे हो, ये सत्संग, अमृत वेला सत्संग सुनकर पावन हो रहे हो, ब्लेस्ड हो रहे हो, नकारात्मकता दूर हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके घर में, आपके शरीर में स्फूर्ति आ रही है, एनर्जी भर रहे हैं गुरुजी सत्संग के माध्यम से। काफ़ी हद तक गुरुजी ने मुझे ये एक आदेश दिया है कि तनु दस ना होगा संगत परिवार से, कि ये बहुत ही चमत्कारी और ब्लेस भरा सत्संग है। सो आप सभी गुरुजी का शुक्राना करिएगा मेरे मालिक, जो इतनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स आपने हमारी झोलियों में डाली हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जिस शिव जी नेत्र स्वरूप में, इतने पावरफुल नेत्र स्वरूप में जो आपने मुझे दर्शन दिए है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। सर्वत का भला करना मेरे मालिक, सबकी रक्षा करना, सबको आपकी रक्षा कवच में रखना, सभी की अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक, सब पर आपकी कृपा दृष्टि बरसाए रखना, और हमारी बाह पकड़ के रखना गुरुजी। जब आप बाह पकड़ोगे तो हमें पता है आप हमारी बाह कभी नहीं छोड़ोगे, पर अगर हम पकड़ते हैं तो हमें तो बस डर लगा रहता है कि गुरुजी हम ठीक से पकड़ भी पाएंगे या नहीं, पता नहीं। संगत जी, गुरुजी से मैं फिर से अरदास करूंगी, गुरुजी प्लीज़ हमारी बाँह पकड़ के रखिएगा। आज इतने प्यार से गुरुजी ने एक सत्संग आंटी जी से ये सुनवाया कि हमारे जो माता पिता हैं, अगर हम उनकी बात नहीं सुनते होते हैं तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होकर वो हमसे रूठ भी जाते हैं, कई बार हमें मतलब बस रूठ जाते हैं। बट गुरुजी जो हमारे हैं, संगत जी, हम कितने भी नाराज़ हो जाए गुरुजी से, वो निस्वार्थ भाव से हमें प्यार करते हैं।
इतनी अपार ब्लेसिंग्स, और हमारे शिव जी के सिवाय, हमारे गुरु जी के सिवाय कौन कर सकता है हम पर ये कृपा। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। इस जन्म में भी आप गुरु जी, इस जन्म के बाद भी आप, और इस जन्म के बाद भी अगर आपने कोई जन्म ब्लेस करना है तो उसमें भी अगर आपकी ब्लेसिंग्स हो, आप अंग से आए हो, अगर आपने बाँ पकड़ रखे हो तभी वो ब्लेस करना गुरु जी। हर पल हर वेले हमारी बाँ पकड़ के रखना, बच्चों की बाँ पकड़ के रखना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपने गुरु जी के ब्लेस्ड भरे एक और सत्संग की तैयारी मैं करती हूँ और जल्दी मिलते हैं। सोनू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप इतनी प्यारी सेवा दे रहे हो। हम सब संगत परिवार के जो शुक्राने सत्संग हैं वो आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो शेयर करते हैं, और हम सबको गुरुजी की ओर से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो जो सेवा आपको गुरुजी ने बख्शी है, जो आप दे रहे हो निस्वार्थ भाव से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सदैव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे रखें। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत मैनी थैंक्स टू यू, मैनी थैंक्स टू यू। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा सोनू अंकल जी, बहुत ही चमत्कारी अमृत मेरा सत्संग है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, एक प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। आपने जो शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ गुरुपा की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जब मैं रिसेंटली इंडिया गई थी तो मेरे कुछ वेकेशन का टाइम था, तो मैं इंडिया का ट्रैवल कर रही थी। तो उस टाइम जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे थे जिसमें जैसे फ़्लाइट से रिलेटेड कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई या कुछ ऐसा हो गया। तो मोस्टली सारे सत्संग में ये वाला जो एक होता है टॉपिक फ़्लाइट से रिलेटेड, क्या संगत जी की फ़्लाइट डिले हुई या फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ये सब। तो ये सारे सत्संग आ रहे थे और मैं सुन रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को मैंने बोला, मैंने कहा हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना फ्यूचर में होने वाला हो कि क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं जिसमें फ़्लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से सिर्फ ऐसे ही ये बात शेयर की। मैंने उन्हें बोला कि ऐसे सत्संग आ रहे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हुई है, तो आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। और क्योंकि मैं वेकेशन पे थी तो गुरुपा तो मुझे सत्संग भेज रहे थे बट मैं सारे नहीं सुन पा रही थी। तो 1, 2 या 3 सत्संग मैंने ऐसे सुने थे जिनमें ये सब था, फ़्लाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। और फिर अगर शायद मैं सारे सत्संग सुन पाती या जितने भी मुझे ब्लेसिंग वाले सत्संग भेजे थे गुरुपा ने, अगर वो मैं शायद सुन लेती तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं आती अभी। तो संगत जी, फिर जब मैं वापस आ रही थी इंडिया से तो मेरी वाया फ़्लाइट थी। तो एक डेस्टिनेशन की तो फ़्लाइट आई हैड कवर्ड,
लेकिन जो दूसरे डेस्टिनेशन की फ़्लाइट थी, वो मैं कैच नहीं कर पाई। मतलब मैं थोड़ा लेट हो गई और कुछ प्रॉब्लम हुआ बीच में डॉक्यूमेंट्स को लेके और आई कुड नॉट बोर्ड द फ्लाइट और जो मेरा लगेज था वो आगे चला गया फ्लाइट पे। तो अभी भी ऐसा है कि वो लगेज मेरे पास नहीं आया बट आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि मतलब 1-2 दिन में वो मेरे पास पहुंच जाएगा एंड गुरुपा है तो हो जाएगा सब काम इजीली। बट इस सत्संग से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपके फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके साथ शायद होने वाला हो, तो गुरुपा आपको उसका पहले ही आपको कहीं न कहीं उसका हिंट दे देते हैं। बहुत क्लियरली मैसेज तो शायद अगर आप समझ पाएँ तो समझ जाएँगे क्योंकि मैं नहीं समझ पाती हूँ। बट हाँ, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपके फ्यूचर में होने वाला है कहीं न कहीं, वो चीज़ आपको पहले ही पता चल जाती है। जैसे लिटरली दिस टाइम आई शेयर्ड विद माय हस्बैंड अंकल कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड वो चीज़ मेरे साथ हुई। मेरी फ़्लाइट कैंसल मतलब मेरी फ़्लाइट छूट गई मुझसे, मैं उसे बोर्ड नहीं कर पाई और यही चीज़ मैं सत्संग में सुन रही थी। तो कहीं न कहीं गुरुपा आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर देते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके फ्यूचर में होने वाला होता है और अगर उनके कहे अनुसार आप सारे सत्संग जो कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट रेलेवेंट क्योंकि हम सब काम करते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं या कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो आप बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाते हो और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है कि कौन से सत्संग सुनने हैं और कौन से नहीं। तो अभी मैं तो गुरुपा पे छोड़ देती हूँ। मैंने कहा जो आपको सत्संग सुनवाना है, जैसे सुनवाना है, आप अपने आप सुनवा लेना मुझसे। तो ऐसे ही तो यही मैं शेयर करना चाहती थी कि जितने ज़्यादा हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं वो सत्संग हमारे लिए होते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम से जो आने वाली हैं फ्यूचर में उनसे आराम से निकल पाएँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ना पड़ें। जो भी हमारे कर्म हैं उनसे हम ईज़िली उन्हें ख़त्म कर पाएँ। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले ही उस प्रॉब्लम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कहीं न कहीं। अदरवाइज़ अगर पहले ये गुरुपा से मिलने से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता था मेरी लाइफ़ में, मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी। एंड संगत जी क्योंकि जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो इट्स एक्सपेंसिव और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसमें और जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ का कस्टम ये मतलब इट्स नॉट ईज़ी समटाइम्स अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो। बट अभी जब मैं आई तो 2 मेरे साथ ये हुआ लेकिन आई वाज़ लाइक नॉर्मल मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ, ठीक है, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा मेरे साथ कुछ होना है शायद फ्यूचर में। वो चीज़ हो गई तो आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड। तो वही मेरा शुक्राना सत्संग है कि थैंक यू गुरुपा कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना छोटा-सा कर देते हो कि उसका असर बहुत कम हो जाता है। जो शायद मेंटली जो आपको वो प्रेशर पड़ना होता है, वो प्रेशर आपके माइंड पे आता नहीं है व्हिच इज़ अ ब्लेसिंग क्योंकि अगर आप मेंटली प्रेशर लेते हो तो आपकी फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है, आपकी मेंटल हेल्थ तो होती ही होती है। तो कहीं न कहीं गुरुपा हमें उन सब चीज़ों से बचा रहे हैं और उसके लिए बहुत शुक्राना है और ये मेरे साथ ही नहीं शायद सारी संगत के साथ होता है क्योंकि जितने भी सत्संग आते हैं तो कहीं न कहीं उन्होंने भी ये चीज़ फेस की होती है और गुरुपा ने उन्हें बहुत प्यार से उन चीज़ों से निकाल दिया होता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2518। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी आज ये
जो भी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये गुरुजी को थैंक यू करने के लिए कर रही हूँ। मैं ऐसे तो नहीं कर पाती हूँ उन्हें बहुत सारे थैंक यू, जब मुझे ब्लेसिंग्स तो रोज़ ही मिलती रहती है उनसे, बट मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती कभी-कभी। बट मुझे मालूम है कि गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा वो मेरे साथ ही रहते हैं, चाहे मेरा एग्ज़ाम हो, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ। हमेशा मैं उनसे यही बोलती हूँ कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है। और जब भी मैं कहीं भी जा रही हूँ रास्ते में मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिख ही जाता है, चाहे वो गुरुजी की नंबर प्लेट हो, उस गाड़ी पे कुछ ऐसा साइन हो या फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल ही जाती हैं बटरफ्लाई के रूप में। और या फिर कोई भी गाड़ी हो, कोई जगह हो जहाँ उनकी फ़ोटो लगी है, किसी गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ है, तो हमेशा रोज़ मुझे कहीं न कहीं गुरुजी मेरे आस-पास दिख ही जाते हैं। और ये सब बस देख के मुझे पता चल जाता है कि वो हैं मेरे पास। और आज का जो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए इसलिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में जब भी प्लेसमेंट में बैठती थी, तो मैं यही सोचती थी कि गुरुजी मुझे एक अच्छी कंपनी चाहिए, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, जो भी मेरे लिए सही हो, आप मुझे ज़रूर दिलवाना। क्योंकि मुझे लगता है कि हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें क्या चाहिए, वो सब ऑलरेडी प्लान्ड होता है, लिखा होता है, जो भी होना होता है। तो मैं बस भगवान जी से और गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी मैं बस बैठ रही हूँ, मैं बस इंटरव्यू दे रही हूँ। और वो सब अच्छे जाते भी थे, बहुत अच्छे गए हैं मेरे जितने अभी तक भी इंटरव्यू गए हैं, बट मैं सैटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज़ मुझे जो चाहिए थी, मेरी जिस फ़ील्ड में मुझे चाहिए थी, वो मुझे नहीं आ रही थी, प्लेसमेंट ही नहीं आ रही थी, वो कंपनीज़ ही नहीं आ रही थी। बट फिर एक कंपनी आई थी, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है मेरे अकॉर्डिंगली। और जिस लेवल पे मतलब अगर मैं एज़ अ फ्रेशर हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी कंपनी थी। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा भी गया था मेरा। बट ऐसा हो गया था कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हें डाउट हो गया था कि पता नहीं ये लड़की सही बैठेगी, फिट बैठेगी, नहीं बैठेगी। तो उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था वो पेंडिंग पे डाल दिया था, वो रीशेड्यूल कर दिया था। और मुझे जब वो मैसेज आया कि मेरा जो इंटरव्यू है वो 1 मंथ के बाद रीशेड्यूल हो गया है, तो मैं थोड़ा डाउट में चली गई थी कि पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कंपनी बहुत कम लोगों को लेके जाती है, बहुत कम हायरिंग लेती है, बहुत बच्चे होते हैं उसमें से 2 या 3 लेके जाती है। बट मैंने फिर भी दे दिया था, मुझे ऐसा कोई नेगेटिविटी वाला थॉट्स नहीं था कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं बस इंटरव्यू दे के आ गई थी। और जब उन्होंने मेरा 3rd राउंड रीशेड्यूल कर दिया था, तो मुझे थोड़ा था वो हो गया था कि मैं क्या गलती हो गई है मुझसे, तो मैं फिर भी मैंने 3rd राउंड अपना दिया और उसमें भी उन्हें थोड़ा-सा मुझे शायद वो सैटिस्फाइड नहीं थे, तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे कंपनी चाहिए, आपको जो ठीक लगे आप मेरे लिए आप वो करो, अगर ये मेरे लिए सही है, तो मुझे फिर इसी में ही जाना है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे उन्होंने दोबारा चांस दिया था, तो मेरा उनमें दोबारा इंटरव्यू हुआ और मेरा 3rd राउंड क्लियर हो गया था। फिर मेरा 4th राउंड दिवाली से पहले शेड्यूल हुआ था, उसमें भी उन्हें कुछ डाउट था, जो फाइनल राउंड था मेरा उसमें भी डाउट था, उन्हें कुछ दिक्कत थी मुझसे या वो सैटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने मेरा दोबारा से डाल दिया था। और तब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब तो वो मुझे चांस क्यों देंगी, क्योंकि बंदा 1 बार देता है, 2 बार देता है, फिर इतनी बार चांस क्यों देगा। बट उन्होंने मुझे दोबारा चांस दिया, मैंने फिर इंटरव्यू दे दिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया। और फिर दिवाली निकल गई, बहुत टाइम हो गया, मैंने उनको बोला भी था कि मैम आप मेरा फीडबैक अपडेट करो मेरे कॉलेज में। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा होगा, नहीं होगा एंड थोड़ा-थोड़ा मैं डाउट में चली गई थी, उम्मीद भी छोड़ दी थी मैंने। फिर जब मैं अपने कॉलेज में गई, मैंने उनसे पूछा अपने प्लेसमेंट सेल्स में कि मुझे जानना है, तो उन्होंने कॉल किया था, तो
उनका भी कॉल रीचेबल नहीं हो रहा था, तो मुझे एक होप चली गई थी मेरे साइड से। फिर मेरे जो वहाँ पे सर थे उन्होंने बोला कि बेटा आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करो, क्योंकि 80% चांसेस हैं कि आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा है, अवॉइड कर रहा है, मतलब वो नहीं चाहता। तो मेरी होप चली गई थी, शायद नहीं होगा मुझे इस कंपनी में, तो नहीं हो पाया मेरा। तो मुझे बुरा भी नहीं लगा था, क्योंकि अब जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मुझ तक आ ही जाएगा, गुरुजी हैं मेरे पास। तो मैंने उनसे बस कुछ नहीं बोला, मैंने गुरुजी से भी कुछ नहीं बोला, बस मुझे ये था कि मेरी गलती तो कहीं भी नहीं थी इस बार, तो शायद नहीं होगा वो मेरी किस्मत में। बट मुझे आज एकदम से उनका मैसेज आता है सामने से कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर हायर फॉर दिस कंपनी। एंड फिर वो मैसेज देखती मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, मैंने अपने घर वालों को बताया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा एकदम से ऐसे हो जाएगा उस कंपनी में, जिसके लिए मैं इतना टाइम से रुकी हुई थी कि मेरा इसमें हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ, जिस चीज़ का मुझे इतना वेट था कि मेरी एक जॉब लग जाए, मैं चाहती थी कहीं सेटल्ड हो जाऊँ मैं एक जगह पे। बहुत खुश हूँ मैं, बस मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं गुरुजी को इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो जब से ही मेरी लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सही हो गई है। बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में मेंटली, फिज़िकली सब कुछ सही हुआ है। हमारी फैमिली की सिचुएशंस बहुत सही हुई हैं। सब कुछ बहुत सही है, मतलब मैं यही प्रे करूँगी कि आगे भी इस चीज़ें और अच्छी होती जाएँ, सब कुछ बढ़िया हो जाए जैसे-जैसे धीरे-धीरे, और जो भी मेरी अब जो भी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई है, बस वो कंपनी में भी मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ। अच्छा चले, अच्छा काम हो मेरा, सब कुछ रहे, बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। बस मैं यही तक बोलना चाहती थी गुरुजी को कि बस आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना मुझ पे। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं, और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।